जैसा कि पिछली बार भी देखने में आया था कि अंत तक नाम चला था और कहीं न कहीं दावेदारी में आपका नाम काफ़ी ऊपर तक रहा है और फिर अचानक संजय भाटिया को टिकट मिल गई थी। 10 साल से ही जो करनाल लोकसभा से भाजपा का सांसद रहा है, ऐसे कोई कार्य जो रह चुके हों, हो सकते थे, प्रोसेस में है, वेदपाल को टिकट मिलती है और मतलब चुनाव जीत कर आते हैं, तो कौन से कार्यों को पहल दें? पहले अश्विनी चोपड़ा थे, उसके बाद अभी संजय भाटिया हैं। उनका पब्लिक के बीच जाना, नहीं जाना। टीवी 24 देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ कंवरपाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजनीति को लेकर इस समय माहौल काफ़ी गर्म है और बात करें करनाल लोकसभा की, करनाल लोकसभा से दो नाम जो हैं चर्चा में, काफ़ी चर्चा में है। एक जो सांसद, वर्तमान सांसद संजय भाटिया, उनके साथ जो है वेदपाल एडवोकेट, जो कि काफ़ी चर्चा में इस समय नाम चल रहा है। ज़्यादातर उम्मीद यही जता रहे हैं समर्थक कि अब की बार जो टिकट है वो वेदपाल एडवोकेट को मिलने वाली है। हम देख सकते हैं इस समय पहुंचे हैं, वेदपाल एडवोकेट के निवास पर पहुंचे हैं, जहां देख सकते हैं काफ़ी समर्थक इस समय बैठे हुए हैं। हुक्का जो है चल रहा है, जैसा कि गांव की परंपरा रहती है हुक्का, वो आप देख सकते हैं कि चल रहा है। तो हम पहुंचे हैं वेदपाल जी के पास। नमस्कार जी। जी नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को नमस्ते, राम राम, जय राम जी की। काफी चर्चा में आपका नाम चल रहा है इस समय, अगर लोकसभा टिकट को लेके, क्योंकि पिछली बार भी जो दावेदारी काफी मजबूत अंत तक मानी जा रही थी और इस बार जो है ज्यादातर लोगों का कहना है कि टिकट लगभग फाइनल है आपकी। देखिए, तो लोगों की भावना है, उनके अनुसार वो जैसा चाहें वैसे कह सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक पद्धति है, उस पद्धति में पहले चुनाव समिति होती है, सर्वे वगैरह होते हैं और उसके बाद फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है। तो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा वो करनाल लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर चुनाव लड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और सोच एक तरह से ऐसी है कि भी उनके लिए कमल का फूल ही उनका प्रत्याशी है। तो हमारे लिए तो कमल का फूल प्रत्याशी है। बाकी पार्टी में बहुत आंखें हैं, संगठन है, बहुत कुछ देखते हैं। वो जो फैसला करेंगे वो सभी बहुत शानदार तरीके से उसको निभाएंगे और जिसको भी प्रत्याशी बनाएंगे 100% करनाल लोकसभा को जीत करके मोदी जी की झोली में डाल देंगे। वेदपाल जी, जैसा कि पिछली बार भी देखने में आया था कि अंत तक नाम चला था और कहीं ना कहीं दावेदारी में आपका नाम काफी ऊपर तक रहा है और फिर अचानक संजय भाटिया को टिकट मिल गई थी। देखिए, तो नाम चलना, मैं तो उसको गलत नहीं मानता, नाम चलना ही चाहिए। लेकिन जिसको मिल गया टिकट वही प्रत्याशी है और वही कमल का फूल है। तो हमारे लिए वही महत्वपूर्ण था और इसलिए इतनी शानदार जीत हुई। सभी कार्यकर्ता लगे, दिल लगा करके लगे। उससे पहले अश्विनी चोपड़ा जी को भी जिताया। तो वैसे भी जो करनाल की धरती है वो जनसंघ के टाइम से बीजेपी की धरती रही है। रामेश्वरानंद जी यहाँ से 1962 में भी एमपी का चुनाव जीते थे। तब बहुत कम जनसंघ का प्रचार था, लेकिन तब भी जीते थे। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छा गढ़ माना जाता है करनाल को। और जो प्रत्याशी के चुनाव की प्रक्रिया वो मैंने आपको बताई है कि वो बहुत संगठन है, सर्वे है, कई कई प्रकार की चीज़ें हैं। वो जो फैसला करेंगे वो सबको सर्वमान्य होगा। और यहाँ पर जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विचार से जुड़ते हैं कि भारत फिर से सोने की चिड़िया और जगत गुरु बने, फिर से वो पूरे संसार का मार्गदर्शन करे और हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक व्यक्ति का विकास हो। और 25 करोड़ का आंकड़ा है जो 10 सालों में गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर के आना। और इतना ही नहीं, जो गरीब लोग हैं वो हर के मुंह में निवाड़ा जाए, इसलिए 80 करोड़ लोगों को राशन भी दिया जाता है ताकि मेरे देश में एक भी ना व्यक्ति भूखा ना सोए। तो इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की है। हर घर में शौचालय बनवाए हैं। हर घर में हमारी माताएं बहनें, उनकी आंखों में पहले जब वो चूल्हा फूकती थी तो आंसू आते थे, अब हर को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिया गया है। जनधन खाते जब खुले तो ये कहते थे भी इतनी बड़ी मात्रा में तो खोल ही नहीं सकते और ये सिस्टम ही आपका फेल हो जाएगा, लेकिन फेल नहीं हुआ। 50 करोड़ लोगों को जनधन के खाते खोले और जब कोरोना की बीमारी आई सबके खाते में कुछ ना कुछ गया है ताकि वो अपनी रोटी का इंतजाम कर सके। तो इस प्रकार की संवेदनशील सरकार प्रदेश में भी और केंद्र में भी। अगर मैं केंद्र की बात करूं तो लगभग लगभग 1 करोड़, जो हमारी 2 करोड़ 80 लाख पॉपुलेशन है, तो उसमें से 1 करोड़ 35 लाख के करीब लोग आयुष्मान में कवर होते हैं और बीपीएल भी बड़ी मात्रा में बने हैं ताकि उनकी स्वास्थ्य की चिंता भी कर सकें। परमात्मा ना करे कोई बीमार हो,
लेकिन अगर कोई बीमार गरीब आदमी होता है तो उसकी चिंता हरियाणा सरकार करती है। 1,80,000 से कम जितने भी परिवार हैं उन सभी को आयुष्मान कार्ड दिए हैं, और उससे ऊपर 3 लाख तक भी, अब उसमें कुछ एक माइनर सी अमाउंट है ताकि वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें, और उनको बीमारी अगर कोई हो जाए, परमात्मा ऐसा ना करे, तो उसके पैसे के अभाव में उनको कोई किसी प्रकार का शारीरिक नुकसान ना हो। तो इस प्रकार की संवेदनशील सरकार केंद्र और प्रदेश में चल रही है। तो इसी के आधार पर डंके की चोट पर हम कह सकते हैं कि धारा 370 को हमने उखाड़ फेंका, तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी का धारा 370 के मुताबिक 370 सीट बीजेपी का पार करने का आंकड़ा है, और एनडीए गठबंधन का 400 के पार करने का आंकड़ा हमने रखा है। वेदपाल जी, कैसा लगता है कि 10 साल से केंद्र में सरकार है और 10 साल से ही जो करनाल लोकसभा से भाजपा का सांसद रहा है, ऐसे कोई कार्य जो रह चुके हों, हो सकते थे, प्रोसेस में है? क्योंकि आपके पास बहुत लोग आते हैं अपने कार्य को लेके, अपने कामों को लेके, मतलब ऐसे कौन से काम है जो हो सकते थे और अभी तक नहीं? देखिए कि ये विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये लगातार जारी रहती है। जो विकसित देश है वहाँ भी विकास लगातार चलता रहता है, और मुझे खुशी है कि अगर करनाल की मैं बात करूँ लोकसभा की, तो पिछली योजना में हमारे यहाँ जो हमारी हरियाणा सरकार की योजना थी, उसके अंदर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनी है, यहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी है। तो दो बड़ी सौगात करनाल को मिली हैं। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जिसका काम बंद हो गया था, उसको नए सिरे से चालू करके 2 साल के अंदर ही उसका उद्घाटन कर दिया गया है। आज वहाँ हज़ारों लोगों को फ़ायदा होता है, पूरे सड़कों का विकास हो रहा है, बहुत अच्छी-अच्छी सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा है। तो यानी ये जो इस प्रकार के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज बनते हैं, इसमें रोज़गार भी मिलता है, विकास भी होता है, और बौद्धिक विकास भी होता है, क्योंकि बच्चे जब पढ़ते लिखते हैं तो वो देश के काम में कहीं न कहीं अपना हाथ बटाते हैं, और जब देश के काम में हर व्यक्ति अपना हाथ बटाएगा, क्योंकि हम सब इस देश के नागरिक हैं, भारत माता के लाल हैं, हम सब देश का काम करते हैं। जब एक मज़दूर लोहे का कार पिघला करके देश का काम कारखाना खड़ा करता है, तो वो देश का काम करता है। जब एक किसान चिलचिलाती धूप में धरती का सीना चीर कर अनाज पैदा करता है, तो वो देश का काम करता है। जब एक व्यापारी एक माल को दूसरी जगह ले जा करके लोगों की सुविधा तक उनको पहुंचाता है उनकी ज़रूरत के मुताबिक, तो वो देश का काम करता है। हम कहीं ना कहीं सब देश के काम में लगे हुए हैं। सिर्फ भारत को ऊपर रख करके जब हम काम करेंगे तो ये गति और ज़्यादा बढ़ेगी, और यही चीज़ हमने पैदा की है कि राष्ट्रवाद पहले है, देश सबसे ऊपर है, उसके बाद हमारी अपनी सोच हो सकती है, फिर तीसरा हमारा व्यक्तिगत अपना कोई इंटरेस्ट हो सकता है। तो हमारी जो सोच है वो राष्ट्रवाद और देश, तो और इस प्रकार को लेकर के हम चलते हैं। करनाल लोकसभा में 2 जिले आते हैं, करनाल और पानीपत, और दोनों ही यमुना बेल्ट से लगते हैं, यमुना क्षेत्र से लगते हैं। तो उन पर कहीं न कहीं लोग जो है बताना है लोगों को, कहीं न कहीं अनदेखी हो रही है। जैसे अब की बार बाढ़ का भी सामना करना पड़ा है। तो ये काम हो जाने थे या क्या इस पे? देखिए ये बिल्कुल ये एक मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये प्राकृतिक प्रकोप था, और अब की बार यमुना के पानी ने काफ़ी तबाही मचाई है, और उसमें मैं भी पीड़ित हूँ। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार लगातार उस पर काम कर रही है, और पूरा प्रशासन लगातार अलर्ट रहा है। मैं भी यहाँ सड़क पर बिल्कुल लगातार प्रशासन के साथ खड़ा रहा, और उस पानी को जल्दी से निकाल दिया गया, और उसमें कम से कम फसलों का नुकसान हो, इस प्रकार का योजना सरकार ने बनाई थी, और उसमें हम सफल भी रहे काफ़ी हद तक। लेकिन प्राकृतिक आपदा है वो आ सकती है, आगे से उसमें और अच्छा नियंत्रण हो, इस पर और काम होना चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूँ। तो अगर वेदपाल को टिकट मिलती है और मतलब चुनाव जीत कर आते हैं, तो कौन से कार्यों को पहल देंगे? देखिए ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला है, इस पर अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। जिसको भी टिकट देगा, कमल का फूल हमारा प्रत्याशी होगा, और उस पर हम सब दिन रात लगेंगे। और जो ये कमियां हैं वो वैसे भी अगर मान लो कार्यकर्ता कोई बात कहे तो उसकी बात सुनी जाती है। तो एक सांसद बनने के बाद कौन से जो पहलुओं पे एक कार्यकर्ता के नाते भी मैं कोई बात कहूंगा तो मुझे लगता है उस बात का वजन है, और उस बात को कंसिडरेशन में लिया जाता है। तो कार्य आपने सोच रखे हो कि सांसद बनने के बाद इस तरह के सरकार कार्य? ने सोच रखे हैं। हमारे मनोहर लाल जी बहुत विजनरी आदमी है, और वो ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर के आती है जो पूरे देश में लागू हो जाती है। अब लाल डोरा मुक्त की अगर मैं बात करूं तो पूरे देश में लागू हुई स्वामित्व योजना, एक बहुत बढ़िया योजना, एक नई योजना वो लेकर के आए। अगर फैमिली आईडी की बात करें, कुछ शुरू में समस्याएं थी, लेकिन अब वो सब समस्याएं ठीक हो गई हैं। अब उसमें सब कुछ आ गया, उसमें
कोई भी व्यक्ति जो 1,80,000 रुपये एक साल में कमाता है, उससे नीचे कोई भी परिवार है, किसी भी जाति वर्ग का है, किसी भी धर्म का है, सब गरीबी रेखा में आ गए और उन सबको राशन कार्ड मिल गया, उनको आयुष्मान मिल गया। तो यानी ये जो दूसरे विपक्षी बार बार चिल्लाते हैं, ऊंची आवाज़ उठाते हैं कि जनगणना जाति आधार पर होनी चाहिए, असली तो व्यवस्था गरीबी से ऊपर उठाने की है और वो इस फैमिली आईडी से हुआ है। तो ये एक बहुत बढ़िया फैसला है ये, इसमें किसी जाति जनगणना की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर जो गरीब है, किसी भी वर्ग में, धर्म में, जाति में, कोई भी आदमी गरीब हो सकता है और उसको उसका फायदा मिलना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो एक ऐसी योजना लेकर के, ये विजनरी मुख्यमंत्री का कमाल है। कहीं ना कहीं आपके सांसद का, जैसे पहले अश्वनी चोपड़ा थे, उसके बाद अभी संजय भाटिया हैं, उनका पब्लिक के बीच जाना नहीं जाना कहीं ना कहीं अपना लोगों काम करने की शैली है, अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना तरीका है, जो बनता है वो अपने अपने तरीके से काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का काम है, बाकी चीजें वो सामूहिक होते हैं। देखिए, जनता ऐसा सांसद चाहती है जो पब्लिक के बीच जाए, और ये पिछले 10 साल में कहीं ना कहीं ये आवाज उठती रही है कि सांसद चुनाव जीतने के बाद लोगों के बीच में नहीं आते कई हैं। बार हो सकता है कोई मजबूरियां हो, कहीं संगठन में कहीं ड्यूटी लगी हो, अलग अलग व्यवस्थाएं होती है, लेकिन काम तो हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार सामूहिक मिलकर करती है, इसलिए डबल इंजन की सरकार कहा जाता है। तो इसलिए डबल इंजन की सरकार पर विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा। आपको क्या लगता है, करनाल लोकसभा का किसे टिकट मिलेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।